डायन की तंत्र विद्या। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव कृष्णपुरा की है। इस गांव में एक पुराना और वीरान कुआं था जिसे लोग डायन का कुआं कहते थे। गांव वालों का कहना था कि उस कुएं में चंदिका नाम की तांत्रिक की आत्मा बसती है, जो कभी एक शक्तिशाली तांत्रिक थी। कहते हैं उसने अमरता पाने के लिए कई भयानक तांत्रिक अनुष्ठान किए, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर जिंदा जला दिया। गांव के बाहर एक युवक राहुल, जो तंत्र विद्या और रहस्यमय कहानियों का शौकीन था, अपने दोस्तों के साथ गांव आया। उसे इस डायन के कुएं के बारे में सुनकर उत्सुकता हुई। गांव के बुजुर्गों ने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन राहुल ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। राहुल रात के समय अपने दोस्तों के साथ उस कुएं तक पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था और हवा ठंडी और भारी लग रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही उसने वहां अजीब सी गंध और फुसफुसाहटें महसूस की। कुएं के पास एक टूटा हुआ तंत्र मंडल पड़ा था। राहुल ने उस मंडल को छूते ही जोर की हवा चली और अचानक किसी महिला की चीख सुनाई दी। राहुल और उसके दोस्तों को वहां से भागने का मन हुआ, लेकिन तभी कुएं के पास एक परछाई उभरी। चंदिका की आत्मा का प्रकोप। वह परछाई धीरे धीरे एक भयानक महिला का रूप ले लेती है। चंदिका की आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसकी आवाज किसी अजीब मंत्र का उच्चारण कर रही थी। उसने कहा, तुमने मेरी साधना को भंग किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल के दोस्त डर के मारे बेहोश हो गए, लेकिन राहुल ने साहस दिखाकर उससे बात की। चंदिका ने बताया कि उसे गांव वालों ने गलत समझकर जलाया था, जबकि वह अपनी विद्या से बुराई का अंत करना चाहती थी। जलने से पहले उसने एक भयानक तंत्र मंत्र किया, जिसमें उसने अपनी आत्मा को कुएं से बांध दिया। अब वह आत्मा किसी को भी नहीं बख्शती जो उसके साधना स्थल को अपवित्र करता है। राहुल ने चंदिका की आत्मा को शांत करने की कोशिश की। उसने पुराने तांत्रिक ग्रंथों में पढ़े कुछ मंत्रों का प्रयोग किया। आत्मा ने राहुल से कहा कि उसे केवल वही मुक्त कर सकता है यदि वह अमरता के लिए उसकी अधूरी साधना को पूरा करे। राहुल ने उसके निर्देशों का पालन किया। जैसे ही साधना पूरी हुई, चंदिका की आत्मा जोर से चीखी और कुएं में समा गई। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन राहुल और उसके दोस्तों की जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही। राहुल को अब भी कभी कभी सपनों में चंदिका दिखाई देती है, जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। अंत में गांव वालों ने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।